औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इब्न अब्बास और मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नज़र लगने से खौफज़दा हुए थे, क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश नज़र और हुलिये वाले और खुश मंज़र थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे लोग उनको नज़र बद के ज़रिए नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि नज़र लगना बरहक है जो कि किसी माहिर घुड़सवार को उसके घोड़े से गिरा देती है। बस अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़र लगना बरहक है और अगर तकदीर पर कोई हावी हो सकता तो यकीनन नज़र बद हावी हो जाती। और अगर तुम लोगों को खुद गुस्ल देने का कहा जाए तो गुस्ल दो। सही मुस्लिम 5831। हदीस हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए और उनके पास एक बच्ची भी थी। उसका चेहरा बहुत पीला और उसको कमजोरी थी। उसके चेहरे पर पिलाहट थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस पर दम करवाओ क्योंकि इस पर नजर का असर है। सही बुखारी 9573। सही मुस्लिम जिसके नजर लगती है वो हासिद होता है, लेकिन हर हासिद की नजर नहीं लगती। इसलिए जब हासिद हसद करने लगते हैं तो हमें उनके शर से अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म और तालीम दी गई है। बड़ों की निस्बत बच्चों पर नजर बद का असर जल्द ही होता है। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफर त्यार रजी अल्लाह अन्हु के बच्चों को देखा तो इन बच्चों की वालदा अस्मा बिन्नत उमैस रजी अल्लाह अन्हु से दरियाफ्त फरमाया, क्या मामला है कि मैं अपने भाई की औलाद के जिस्म दुबले पतले देख रहा हूँ, क्या इन्हें कोई मुश्किल या तकलीफ वगैरह दरपेश है? अस्मा बिन्नत उमैस रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, जी नहीं, लेकिन इन्हें बहुत जल्द नजर लग जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा रजी अल्लाह अन्हा की इस बात की तायद फरमाते हुए इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। हजरत अस्मा बिन उमैस रजी अल्लाह अन्हा का फरमान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दम के अल्फाज पेश किए तो उन्होंने इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। सही मुस्लिम हदीस 5855। दम से मुराद वो अल्फाज हैं जिनके जरिए अल्लाह ताला के हुजूर नजर बद, जादू, असेब और बीमारी वगैरह से निजात और शिफा तलब की जाती है। और किसी शक और शुबे के बगैर ये कहना हक है कि इस काम के लिए कुरान करीम की आयात मुबारक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा अहादीस मुबारक में बयान करदा अल्फाज के अलावा कोई और अल्फाज इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। नजर बद की पहचान। नजर बद या जादू और असेब का असर होने की बहुत सी अलामत होती हैं। कुछ अलामत ऐसी होती हैं जिनके ज़ाहिर होने की सूरत में मजीद किसी जांच की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ अलामत ऐसी होती हैं जिनका सबब कोई जिस्मानी या नफ्सियाती बीमारी या गैर मामूली रवैया भी हो सकता है। लिहाजा हमें अच्छी तरह से ये समझ लेना चाहिए कि किसी पर जिस्मानी मुश्किलात नमूदार होने की सूरत में उसे नजर बदकश का समझ लेने से पहले ये ज़रूरी है कि जिस्मानी तौर पर उसका तिब्बी मुआयना करवाया जाए और किसी सही मुस्तनद नफ्सियाती तबीब से भी उसका मुआयना करवाया जाए। और अगर इन दोनों तरफ से इसमें किसी बीमारी या गैर मामूली हालत और कैफियत का पता ना चल सके तो फिर नजर बद लगने या किसी जादू या सेब वगैरह के असर अंदाज होने के बारे में सोचना चाहिए। तिब्बी और नफ्सियाती जांच के बाद इस मकान के बारे में सोचा जाना चाहिए। फिलफौर इस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि नजर लगी है या कोई जादू या असेब वगैरह का असर हो गया है। जब नजर बद, जादू या असेब वगैरह के असर अंदाज हो चुकने या ऐसे किसी अमकान का मालूम करना हो तो उसका बेहतरीन और तजर्बा से साबित शुदा तरीका ये है कि जिस शख्स के बारे में ऐसा कोई शक हो उस शख्स पर कुरान करीम की तिलावत की जाए। इन आयात की तिलावत जो सही अकीदे और अमल वाले उलमा के तजर्बात के मुताबिक और बिला शक व शोबा अल्लाह ताला की मशीयत से ऐसे मामलात में इलाज की तसीर रखने वाली होती है। जब इन आयात को मशकूक शख्स या मरीज के सामने तिलावत किया जाता है या बसा औक़ात जब इसके सामने कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो उस पर दर्ज झैल अलामत ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, चेहरे पर पिलाहट ज़ाहिर होना। नंबर 2, सीने में दर्द। नंबर 3,
तिलावत सुनने के दौरान जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना। नंबर 4, मामूल से ज़्यादा गर्मी महसूस करना और पसीना आना, ख़ास तौर पर कमर पर पसीने की कमी या ज़्यादती का अंदाज़ा हो जाना। नंबर 5, पहलू में दर्द महसूस होना। नंबर 6, बेचैनी की कैफियत हो जाना और इधर उधर देखते और मुतवज्जा होते रहना। नंबर 6, रोना या किसी सबब के बगैर और रोने की कैफियत के बगैर आंसू जारी हो जाना। नंबर 7, किसी वक्त ये हालत लोगों पर भी ज़ाहिर हो जाती है जो कि इलाज की गरज से नहीं बैठे होते। ऐसी सूरत में मालिश को उनकी तरफ भी तवज्जो करना पड़ती है, लेकिन देखने वालों पर अमूमन ये असर मरीज की हालत देखने या आयात शरीफा को समझने की वजह से ज़ाहिर हो जाता है। इसलिए नहीं समझा जाना चाहिए कि वो लोग भी किसी नजरेबादी या जादू वगैरह का शिकार हैं। नंबर 8, पहलुओं का फड़कना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का बिला इरादा फड़कने और हरकत की कैफियत, रफ्तार और अंदाज से भी इलाज करने वालों को नजर बद की कुव्वत का अंदाजा हो जाता है। नंबर 9, दिल डूबने की कैफियत वारिद होना। नंबर 10, पट्ठों का अकड़ना, खींचना और दर्द होना। नंबर 11, नींद बेहोश होना, नींद बेहोशी और बेहवासी महसूस होना और कोई भी काम करने की कुदरत ना पाना। नंबर 12, पहलुओं में ठंडक का एहसास होना। नंबर 13, किसी तिब्बी और मादी सबब के बगैर जिस्म पर नीलाहट और सब्जी मल धब्बों का जाहिर होना। नजर बद का इलाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दम जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया, मैं अल्लाह के नाम से आप पर दम करता हूँ और अल्लाह ही आपको शिफा देगा हर एक बीमारी से जो आप में है, और गिरहों और गांठों पर जादू और टोने करके फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करता है। हदीस का हवाला आप दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।